तो भाई लोग, मैंने देखी बागी 4 मूवी और भाई ये वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होने वाली। तो ये मत सोचना कि भाई ये वीडियो स्क्रिप्टेड होगी। और अगर तुम्हें स्क्रिप्टेड वीडियोस पसंद आती है तो तुम लिटरली यहाँ से जा सकते हो। और अगर तुम्हें स्क्रिप्टेड वीडियोस नहीं पसंद है तो फिर ये वीडियो तुम बिंदास देखना, इंजॉयमेंट तो तुम्हें भरपूर मिलेगा। और भाई इसके अंदर अभद्र लेवल की भाषा का भी यूज किया गया है, और अगर तुम ऑफेंड होते होंगे तो भी तुम यहाँ से जा सकते हो। और अगर तुम्हें इन सब चीजें ऐसी पसंद होती है तो जरूर मेरे साथ देखना भाई। तो सबसे पहले भाई बागी 4 मूवी देखने के लिए ना मैं एक्साइटेड था। मतलब लिटरली इसका फर्स्ट पार्ट मैंने एंजॉय किया था। लिटरली उसके अंदर एक कहानी थी और एक्शन भी था काफी ज्यादा बढ़िया। और मुझे उस टाइम पे मतलब इस तरीके का एक्शन अपने बॉलीवुड मूवीज में तो नहीं देखने को मिला था। तो टाइगर श्रॉफ ने किया तो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा कि भाई ये अपने एक्शन हीरो है जो अक्षय कुमार के बाद में काफी ज्यादा बढ़िया लेवल के मतलब आगे जाके तरक्की करेंगे। और उसके बाद में बागी 2 जिसके अंदर से कहानी तो निकल गई, एक्शन रह गया। और मैंने बोला चलो ठीक है, यहाँ तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब एक्शन देखने को मिल रहा है तो ठीक है, देख लिया। फिर उसके बाद में आती है बागी 3 जो लिटरली मेरे दिमाग का मतलब भांग भोसड़ा कर देती है। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि भाई हाँ ठीक है, मैंने एक इसे वन टाइम वॉच मूवी बोल दिया, ठीक है, मैंने इसका कुछ रिव्यू भी नहीं डाला, एक एंजॉयमेंट बोल के देख लिया। तब छोटा था तो इतना मुझे कुछ समझ नहीं आता था। और उसके बाद में भाई अभी बागी 4 के जिस तरीके से प्रमोशनल मटेरियल आ रहे थे मूवी रिलीज होने से पहले, तो मैं एक्साइटेड था कि भाई क्या बना रहे मेकर्स। ऑल दो मेकर्स ने जिन्होंने बागी 4 बनाई है उन्होंने अपने को सिकंदर जैसे सलमान भाई के साथ में बढ़िया सी ब्लॉकबस्टर मूवी देकर रखी है। तुम जानते ही होगे सिकंदर मूवी के बारे में। ऑल दो काफी ज्यादा बढ़िया लेवल की मूवी थी, तुमको भी पसंद आई होगी। और भाई अब हम सिकंदर को तो छोड़ देते हैं, बट बागी 4 आ रही थी तो मैंने सोचा भाई ये भी उस लेवल की ब्लॉकबस्टर ना चली जाए। तो मैंने सोचा कि भाई चलो इस मूवी को भी देख ली जाए। जिस तरीके से प्रमोशनल मटेरियल, ऑल दो पोस्टर, टीजर, ट्रेलर मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया था। मैंने बोला भाई ये लोग मार्को लेवल, एनिमल लेवल, किल लेवल जाने वाले। बट भाई मुझे नहीं पता था कि भाई इसके मेकर डायरेक्ट उसका मिक्सचर ही बनाने वाले हैं। मतलब एनिमल में के एक्टर को उठा लिया, फिर उसके बाद में मतलब काफी ज्यादा अलग अलग लेवल की, मतलब हर मूवी के अंदर से एक एक्टर को उठा लिया, एनिमल बनाने की कोशिश की इन्होंने। चलो ठीक है, मैंने बोला जाने दो। उसके बाद में जिस तरीके से मतलब मूवी शुरू होती है भाई, एक एक्सीडेंट दिखाया जाता है हमें जहां पर रोड पे गाड़ी उड़ती है और जाके सीधा ट्रेन के पटरी पे लेट जाती है। और वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। उसके बाद में होता है शुरू की भाई अपने जो टाइगर श्रॉफ है वो कोमा में जाते हैं। कोमा से बाहर आने के बाद उनको हेलुसिनेशन होता है कि भाई उनकी एक मतलब गर्लफ्रेंड थी अलीशा नाम की, जो बेसिकली ये उससे बेइंतहा प्यार करते थे और वो भी इनसे बेइंतहा प्यार करती थी। और इनकी एक बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है जिनमें मतलब बेसिकली बताया जाता है कि भाई इनकी लव स्टोरी इस तरीके से शुरू होती है। भाई मूवी के अंदर लिटरली एक सीन है जहां पर मतलब होता ये है ना कि अपने जो टाइगर श्रॉफ होते हैं ना, वो एक ऑफिसर होते हैं, एक मतलब उनके व्हाइट कपड़ों पे से कुछ सीपी उन्होंने बोला था मूवी के अंदर, बट इतना मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मूवी ने मेरे दिमाग को पहले ही चोट के रखा था। तो बेसिकली भाई ना टाइगर श्रॉफ जो एक ऑफिसर है और बेसिकली वो एक गुंडे को पकड़ने आते हैं। और वो गुंडे को पकड़ने आते हैं तो उसके सिर पर एक हीरोइन का फोन, नया आईफोन खींच के मारते हैं। तो फिर हीरोइन बोलती है मेरे फोन में मेरी लाइफ लाइन है और आम का ठमका पलाना ढिमका ना भर क्या। और उसके बाद में ये तो होता है तो फिर अपने टाइगर श्रॉफ वहां पर ये नहीं बोलते कि भाई मैं तुम्हें नया फोन ला कर दे दूंगा, तुम्हें मैं ये कर दूंगा। वो पहला शब्द भाई वो यही डालते हैं कि आजकल के जेंजी लोगों को हो क्या गया है, दिन भर रील्स बनाते रहते हैं, फोन यूज करते रहते हैं। एक दिन सोशल मीडिया पे रील्स नहीं डालोगे तो क्या लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। चूते तू ज्ञान क्यों चोद रहा है हमें? हम मूवी देखने आए ना, तो मूवी दिखा ना भाई, ये पोकट का सोशल मैसेज नहीं चाहिए हमें। उसके बाद में भाई जब हम ये देख लेते हैं ना भाई मूवी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है यहाँ तक कोई बात नहीं, मुझे आगे भी ये लोग मतलब जेन जी लेवल का ज्ञान चोदना शुरू करते हैं। तो मैं बोला ठीक है चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लेता हूँ मूवी और एंजॉय कर लेता हूँ। फिर आगे जाके पता चलता है कि भाई जो संजय दत्त होता है ना, वो एक लड़की भेजता है ओलिविया, जिसको इससे प्यार हो जाता है अपने टाइगर श्रॉफ से। और मतलब संजय दत्त बेसिकली अलीशा की यादें इससे दूर करना चाहते थे। ये स्टोरी रिवील कर रहा हूं मैं बेसिकली। तो संजय दत्त बेसिकली अलीशा की यादें मतलब पूरी हटाना चाहते थे अपने टाइगर श्रॉफ की तरफ से, क्योंकि भाई संजय दत्त की भी एक बैक स्टोरी है जो बेसिकली उनका जो कैरेक्टर है
चाकू चाकू, लिटरली भाई उनका कैरेक्टर है चाकू। तो बेसिकली भाई उनकी ना एक गर्लफ्रेंड होती है अवंतिका, और भाई ये बैक स्टोरी ना काफी ज्यादा मतलब अलग लेवल की है। मतलब होता ये है ना कि जो अवंतिका होती है वो एक पब में डांस करती होती है, और भाई इसमें ट्विस्ट पे ट्विस्ट तुम्हें काफी ज्यादा मुंह पे ऐसे फेंक फेंक के मारेंगे ये लोग, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो बेसिकली वही होता ये है ना कि जो अलीशा होती है ना, अवंतिका, वो बेसिकली उस संजय दत्त से प्यार करती है, और वो एक पब में डांस करती होती है। तो एक रैंडमली गैंगस्टर आता है, उसके साथ में टच्ची वच्ची कर देता है, और मतलब ये मतलब फ्लो में हो जाता है। मतलब नहीं क्या, वो इसको टच करते हैं तो इसको पसंद नहीं आता, तो ये उसको लेके जाती है कमरे में, और मतलब वहां पे भाई चाकू से 20-25 लोगों को काट देती है। भाई एक लड़की चाकू से 20-25 लोगों को काट देती है, और उसके बाद में भाई वो उस गैंगस्टर का हाथ काट देती है। उसको पता है कि भाई ये बड़ा गैंगस्टर है, बाद में बदला लेने के लिए आएगा, तो ये उस गैंगस्टर का हाथ तो काट देती है, और उसको नकली हाथ को ले जाके संजय दत्त को दिखाती है कि भाई तेरे सिवा मुझे कोई छू नहीं सकता। और उसके बाद में इनकी शादी की प्लानिंग होती है। फिर इनकी एंगेजमेंट के टाइम पे वो गैंगस्टर फिर से हमला कर देता है, और हमला करने के बाद में ये लोग काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल मतलब चलती है भाई इनकी बकचोदी। ये बंदूक से उसको मार रहा है, वो बंदूक से इसको मार रही है, मतलब फुल धिंगाना तो चल रहा है। और उसके बीच में होता ही है ना कि मतलब गैंगस्टर मर जाने के बाद में संजय दत्त खुश हो जाता है कि भाई अभी हमारी शादी होगी। तो होता ये है ना कि अवंतिका को एक पीछे से गोली लग जाती है, और गोली लगने के बाद वो मर जाती है मतलब बेसिकली। तो संजय दत्त जाके गॉड को धमकियां देता है कि भाई मैं तेरी दुनिया बर्बाद कर डालूंगा, मेरे को मेरी अवंतिका वापस चाहिए, ऐसा वैसा। तो उसी पीरियड में जब वो बाहर निकलता है तो भाई सीन कनेक्ट मुझे नहीं पता किस तरीके से कनेक्ट होता है। मतलब जिस तरीके से ये बताना चाहते थे कि हाँ इनकी स्टोरी मैच होती है, तो बेसिकली होता ही है ना कि संजय दत्त को अलीशा दिखती है, जो मतलब बेसिकली जो अपने टाइगर श्रॉफ का जो कैरेक्टर है वो बेसिकली उसको बचाता होता है गुंडे से, क्योंकि वहां पर कुछ गुंडे आके फायरिंग करते, गन फायरिंग। तो इस सब सीन के बाद में जो अपना टाइगर श्रॉफ होता है वो उसको बचाता है। तो ये खुश हो जाता है कि भाई मुझे अवंतिका दिख गई, मतलब ये उसकी हम शक्ल होती है बेसिकली, और हम शक्ल होती है। तो ये खुश हो जाता है कि भाई अभी तो मैं इसको पटाऊंगा, फिर इससे शादी विधि करूंगा। मतलब दिल से इसके चेहरे से उसको प्यार होता है, शरीर से नहीं है, शरीर से नहीं, गंदी सोच मत रखो। तो बेसिकली भाई होता ही है ना कि ये उसको सोचता है पटन बनी से लगता है कि नहीं अभी टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर इसके आड़े आएगा, तो फिर ये उसको ठिकाने लगाने लगता है। मतलब लिटरली वो एक्सीडेंट जो स्टार्टिंग में तुम्हें दिखाया जाता है ना, गाड़ी लिटरली ट्रेन के पटरी पे चली जाती है, तो वो सीन पे जो बताया गया है ना, तो उसमें ऐसा दिखाया गया है कि अलीशा को जो है वो गाड़ी से बाहर निकाल के लेके चले जाते हैं गुंडे लोग, और टाइगर श्रॉफ को अलग हॉस्पिटल मतलब ट्रीटमेंट करते हैं लौड़ा लसन। भाई मतलब अगर तुमने देखा होगा लोगों की होती होगी हीर रांझा लव स्टोरी, लैला मजनू लव स्टोरी, इस मूवी की जो लव स्टोरी है ना वो एडी जवी लव स्टोरी है। मतलब भाई कुछ भी अंडबंड लेवल की चीजें डाल दी है, ट्विस्ट पे ट्विस्ट तुम्हें ऐसे चेहरे पे फेंक के मारेंगे। मतलब जब यादें तो मिटा देते हैं ना भाई, तो तुम ये सोचो कि जो लोगों को पैसे खिला देते, इसके भाई को पैसे खिला देते, कुछ उसकी आंटी उसकी बहन को पैसे खिला देते, कुछ वो ग्रीड वाले को पैसे खिला देते, मतलब सबको पैसे खिला के मुंह बंद करवा देते। पर भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब अलीशा इसके गाड़ी में बैठी थी, जब ये कैमरे चेक करने जाते हैं उस सीन में, तो ठीक है ना भाई मैजिक थोड़ी हो सकता है मूवी के अंदर, तुम एक नॉर्मल ह्यूमन की स्टोरी दिखा रहे हो ना, तो उसके अंदर मतलब लिटरली उस कैमरे में से वो अलीशा की मतलब फुटेज ही गायब। मतलब टाइगर श्रॉफ बंदा अकेला बैठा है, बट अलीशा कहाँ गायब वो मुझे नहीं पता। और अगर ऐसी टेक्नोलॉजी होती भी होगी तो मैंने तो अभी तक नहीं देखी। और एक बात भाई, मतलब इसमें इतनी बकचोदी है ना कि तुम वो सहन नहीं कर पाओगे। लिटरली भाई मेरे दिमाग का भांग भोसड़ा हो गया। मतलब इस मूवी ने मेरे दिमाग को चोदा है पकड़ के। मतलब क्या ही इतनी घटिया से घटिया मूवी भी मैंने देखी है। और मैंने मैं ना इस मूवी को थोड़ा थोड़ा बीच में एंजॉय करने लग रहा था, क्योंकि इसका जो एक्शन था वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगा। मतलब जिस तरीके से टाइगर श्रॉफ ने मेहनत की है, मतलब मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा। बट भाई हर वक्त तुम दाल रोटी तो नहीं खाओगे ना, कुछ अलग तो चाहिए ना। वैसे ही टाइगर श्रॉफ को मैं हर वक्त तो गुलाटी खाते नहीं देखना चाहूंगा। मैं बंदर को जाके देख लूंगा फिर तो वो गुलाटी खा रहा है तो उसमें मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। एक्शन काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे, ऑल्दो ये उतने ब्रूटल नहीं जाते जितना ट्रेलर टीजर में दिखाया गया था।
और मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस मूवी को मैं थिएटर में जाके नहीं देखा। और बात करें संजय दत्त की, तो भाई उन साहब का तो एक अलग ही केजीएफ के बाद में से ऑरा चल रहा है। मतलब केजीएफ 2 में वो विलन बने, उसके बाद में उनको नुस्से विलन के रोल फेंक फेंक के मारे जा रहे हैं उनके मुंह पे। मतलब लिटरली भाई स्टोरी ना कुछ संजय दत्त, संजय बाबा को ले लो, बाल बिल बड़े कर दो और बना दो उनको चूता विलन, बस इतना ही चलता है। और भाई मतलब कुछ भी, मतलब एक्सट्रीम लेवल का, मेरा कोई हेट नहीं किसी एक्टर से भाई, मैं दोनों का ही फैन हूँ अच्छा खासा। बट भाई हर वक्त एक ही चीज तो नहीं देख सकता ना। संजू बाबा को तुमने लिटरली, उस बंदे का ऑरा इतना डेंजर लेवल का है, तुमने उसको इतना छूते विलन बना के रख दिया। मतलब लिटरली भाई वो, मैं जान दो, उन पर ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, बस उनका मुझे इतना इसमें मूवी में काम अच्छा नहीं लगा। ऑल तो बात करेंगे अगर एनिमल में के केमियो था, जिन केमियो मतलब पुलिस वाले का किरदार कर रहे थे, वो उनका नाम तो मैंने इतना रिसर्च नहीं किया भाई, मैं नहीं करना चाहता था। बस उन्होंने एनिमल में केमियो दिया था, वो काफी ज्यादा फेमस हुआ था, जो एक मराठी एक्टर है भाई, उनका मुझे काम काफी ज्यादा अच्छा लगा। मतलब वो जब भी स्क्रीन पे आते हैं तो थोड़ा बहुत मजा तो फील हो जाता है। और दोनों सोनम बाजवा की बात करें तो भाई उनको तो ऐसे आया और निकाल दिया, पता नहीं चला क्यों। और भाई एक किचन सीन है जहां पर फाइटिंग सीन चल रहा है, सोनम बाजवा दिसती भाई, क्या ही बात करूं उस सीन की में, मतलब लिटरली पसंद नहीं आया। उसके बाद में अगर डायरेक्शन की बात करें तो लाउडा लसन डायरेक्शन भी कुछ मुझे इतना खास नहीं लगा। मतलब हाँ, तुम्हारे पास एक स्टोरी थी जिसको तुमने एक हेलुसिनेशन के हिसाब से अच्छे से दिखा सकते थे, बट तुम ना भाई तुमने इतने मतलब ट्विस्ट डालने के चक्कर में पूरी मूवी की माँ बहन करके रख दी। ऑल्दो तुम मूवी को एंजॉय कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें इतने ट्विस्ट पसंद आते होंगे कि भाई तुम सहन कर सकते हो। ऑल्दो इसमें एक ट्विस्ट है भाई, जहां पर मतलब जब सोनम बाजवा का कैरेक्टर मरता है तो वो अपने टाइगर श्रॉफ को बोलता है कि अपने एलिशा जो है वो जिंदा है, मतलब वो मरी नहीं है। तो होता ये है ना कि टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर फिर फ्लैशबैक में स्टोरी जाती है और अपने जो संजय बाबा के साथ में मुझे वो डांस करते दिखती। लिटरली मैं सोचा भाई ये हो क्या रहा है लिटरली इस मूवी में, मतलब जिस लड़के से ये हीरोइन इतना प्यार करती थी, उसके बाद में ये अचानक से इतने सेक्सी फॉर्म में मतलब संजय बाबा के साथ डांस कैसे करने लग गए। फिर बाद में पता चला नहीं, ये तो डुप्लीकेट वाला विषय, मतलब डबल रोल वाला विषय। ओके, मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें तो थोड़ा इन्होंने कॉम्प्रोमाइज देखा है, वरना मुझे क्या पता चला बेंचो दी भी डाल दिया। और तो भाई मैं तारीफ करना चाहूंगा इसके प्रोडक्शन हाउस की, क्योंकि उन्होंने सिकंदर जैसी मास्टरपीस भी दी है हमें। ऑल तो मैं भाई आपने कोई शिकायत नहीं, देखो मूवी तुम्हें एंजॉय करनी है, करना जिस लेवल का मुझे नहीं पता, बट तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोनों कर देना। ऑल तो मैं से और भी पकड़ के पेलता था, बट